आज मैं इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल अपने फिर सभी साथी दोस्तों को नमस्कार करता हूँ। और आज मैं अपनी एक किताब नोटबंदी बनाम हिजड़े का ब्याह, इसमें छपी दो कविताओं में से एक कविता का पाठ करूँगा। ये जो नोटबंदी बनाम हिजड़े का ब्याह 2017 में 2017 में पब्लिश हुई थी, मगर ये एक जो पहली कविता है, इसका नाम शीर्षक है मजदूर, लेबरर। ये जब मैंने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया था यूपी में मेरठ में, तो उसके बाद 2 महीने की छुट्टी हो जाती है स्कूलों के एग्ज़ाम देगा, बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा, पास होंगे फेल होगा देखा जाएगा, बाद में पता नहीं होता कुछ। तो इंसान क्या होता है, लड़के लड़कियां सभी आवागढ़ घूमते रहते इधर उधर। मैं भी कंपनी बाग जो था मेरठ में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, मेरठ कैंटोनमेंट इंडिया का बिगेस्ट कैंटोनमेंट है, ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट है, जो 1804 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। उसी ने कंपनी बाग बनाया था और उसमें क्रिकेट का मैदान था, बड़े अच्छे फूट। अब तो उसका नाम बदल के गांधी बाग रख दिया। तो कंपनी बाग इसलिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। तो वहाँ जाते थे घूमने, बहुत से किस्से हो जाते थे। तो मैं एक दिन जा रहा था घूमने, तो देखा सामने से 2 लड़कियां आ रही थी। लड़की अच्छी सुंदर थी, वो पंजाबी लड़की थी। मैं बनिया हूँ, तो बनिए तो इतने गोरे नहीं होते। अब मुझे पता नहीं, ये 1962 की बात है, आज चल रहा है 2025। कितने साल हो गए प्यारे दोस्तों? तो 62-63 साल हो गए। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है कि क्या कहा था उन लड़की को, क्या नहीं कहा। नतीजा क्या हुआ, वो 2 लड़की जो थी उन्होंने जाके अपनी माँ को कहा होगा, वो माँ मेरी माँ से आ गई शिकायत करते हैं। अब मेरी माँ 6 बेटों की माँ, वो अपने बेटी की कैसे बुराई सुन ले। तो जो उसने कहा आके, यदि आपके लड़के ने मेरी लड़की को छेड़ा, तो मेरी माँ ने को सवाल किया, मेरा लड़का तेरी लड़की को क्यों छेड़ेगा, क्यों छेड़ेगा बता? तेरी लड़की में सुरखान के पंख लगे हैं क्या? अपनी लड़की को संभाल के रख, मेरे लड़के के सामने ना पड़ा कर रहे। चली गई बेचारी। तो फिर अभी रिटायर हो गया, जिंदगी का कारवा बहुत आगे बढ़ गया। मेरी भी माँ भी मर गई 86 साल की उम्र में। मैं भी 78 ईयर्स का हो गया। शमशान की तो एक कदम बढ़ने लगा, पहुंचा नहीं अभी। फिर शमशान का आपको बाद में किस्सा बताऊंगा और किसी वीडियो में। तो हजूर, और एक दिन बिमला थी, वो कह ले, वो मैं सहायिका थी, जाने के कपड़े धो देती थी, झाड़ू पोछा कर देती थी, बर्तन मार देती थी, रोटी दूसरी बनाती थी। क्या मैं नाम था उसका, भूल गया नाम। तो सुबह शाम रोटी बना देती थी वो मुझे। वो कह रही, अंकल, मेरी दादा यानी उसके हस्बैंड की दादी, ग्रैंड मदर, वो कहती थी कि इनकी माँ तो जो थी बड़ी कड़क आवाज़ थी। वो महंगा हो बिमला बात सुन, 6 बेटों की माँ और 6 बहू की सास की कड़क आवाज़ नहीं होगी तो क्या होगा? लोग बागों से एक बेटा एक बहू नहीं संभलते। मेरी माँ ने 6 बेटे और 6 बहू संभाली। तो शेरनी थी, तो शेर की तो कड़की आवाज़ होती है। कहती हाँ, ये तो अंकल बात ठीक है, बड़ी होगी। खैर, तो फिर मैं आज जो है इस किताब पर लौटता हूँ। तो ये 62 में उस टाइम जो थे, मैं आवारा बादलों की तरह उड़ता रहता था। जैसे कालिदास के मेघदूत में लिखा है कि
उड़ता तू चलो बादलों की तरह, और बादल मेरी प्रेमी को, मेरी माशूक को, मेरी जिसको प्रेम, उसको संदेशा दे दे कि कालिदास तुझे प्यार करता, तुझे याद करता है, तेरे इश्क में डूबा हुआ है। तो वो जो जमाना था, वो जो एज होती है 16-17 साल की, उसमें आदमी कम्युनिस्ट माइंडेड होता है। जो आदमी उसमें सारी दुनिया के समाज सुधार करने के उसी के दिमाग में आइडिया आते हैं, कम्युनिस्ट माइंडेड होता है, सोशलिस्ट। और जो उस एज में कम्युनिस्ट नहीं हुआ, सोशलिस्ट माइंडेड नहीं हुआ, वो इंसान ना हुआ। तो उसकी ब्याह शादी हो जाती है, बाद में तो कैपिटलिस्ट बनता था, पूंजीवादी। जो मैं बात, वो सभी बनते हैं जैसे बाकी बनते हैं, वैसे मैं भी बन गया। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? तो खैर, अब मैं ये आपको सुनाता हूँ, ये मजदूर कविता। मैंने काफ़ी हिंदी में भी कविताएं लिखी है, इंग्लिश में भी पोएम लिखी है, 2 लाइनर्स भी लिखे, दोहे भी लिखे, चौपाइयाँ भी लिखी है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। कहानी किस्से भी लिखे, जुमलेबाज हूँ, सुनाऊंगा आस्ता आस्ता आपको प्रेमियों को। तो आज मैं सुना रहा हूँ मजदूर, लेबरर। इसका हेडिंग है, इस किताब में छपी हुई है, पब्लिश। मैं एक मजदूर, टूटी फूटी बेरौनक झोपड़ी में रहता हूं। मैं नहीं मांगता महल, नहीं ठाट बाट, नहीं मांगता बड़ी नौकरी। मैं मांगता सिर्फ मजदूरी, क्योंकि मैं एक मजदूर हूं। मैं नहीं कहता उन्हें भक्षक, भक्षा में मार के खा जाए, चाहे वो इस काबिल, चाहे हो वो इस काबिल, मजदूर के मजदूरी में मार दिया। फिर भी मेरे अन्नदाता दिहाड़ी देते, मजदूरी देते तो रोटी खर्च चलती मेरे परिवार की, क्योंकि मैं एक मजदूर हूँ। अब ये थर्ड सजा, मैं नहीं जलता उनके ठाट बाटों से, मौज मस्ती ठाट बाट। मैं जलता तब जब नहीं मिलती मजदूरी, मजदूरी नहीं मिलती भूखा ही मरेगा ना, क्योंकि मैं एक मजदूर हूँ, बेबस है। मैं चाहता उनकी नौका तैरे दूर आंधी तूफानों से, दूर आंधी तूफानों से। मेरी नौका फंसी तूफानों में, मुश्किल है उसका निकलना नाउम्मीदी के समुद्र से, होपलेस। थोड़ी जो उम्मीद बाकी है उसी से जी रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मजदूर हूँ, बेबस, हेल्पलेस। मजदूर यही होते हैं ना, और क्या होते हैं। तो ये कविता मैंने जब लिखी थी 1962, मौज मस्ती, हटपट मौला, बादलों की तरह आसमान में उड़ता था मेरा मन, जवानी रंग लाने लगी थी। आपकी भी दोस्तों लाई होगी ना, आप भी याद कीजिए जब आप 17-18 साल के थे, 16 साल के थे। क्या दिन होते हैं, रंगीनी होती है, खुश मिजाजी होती है। इसलिए नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।